अब हम चालू करते हैं हकल्स रूल। बेसिकली एरोमेटिसिटी का ही पार्ट है। व्हाट इज एरोमेटिसिटी? कोई पर्टिकुलर कंजुगेटेड सिस्टम का जो रेजोनेंस एनर्जी होता है, वो रेजोनेंस एनर्जी बहुत ही ज्यादा होता है, दैट विल बी ग्रेटर देन 20 to 25 किलो कैलोरी पर मोल। तो वो पर्टिकुलर जो हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स है, उन पर्टिकुलर कॉन्जुगेटेड सिस्टम को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। एंड वो नाम जो पड़ा है वो बेसिकली ये सारे के सारे कंपाउंड्स का एक स्पेसिफिक स्मेल या फिर एरोमा होता है, वहां से इन कंपाउंड्स को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। सो व्हाट इज हकल्स रूल? हकल रूल क्या होता है? देखो, यहां पे बेसिकली हम लोग बात करेंगे कंडीशन फॉर अ कंपाउंड to be aromatic. कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। तो क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहला देखते जाओ एक एक करके। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होना चाहिए। नंबर 2, कंपाउंड मस्ट बी प्लानर। कंपाउंड जो है वो हमारा प्लानर होना चाहिए। थर्ड, ऑल एटम्स मस्ट बी sp2, बट इन द रेयर केसेस sp में भी काम चल जाएगा, हाइब्रिडाइज्ड। ये 3 जनरल रूल है। इसके अलावा अब एक स्पेशल कंडीशन आता है, दैट इज बेसिकली द हकल्स रूल। देयर मस्ट बी 4n+2 delocalized pi electrons or lone pair electrons. There must be 4n+2 delocalized pi electrons or lone pair electrons, जहां पे n belongs to whole numbers। n जो है वो कोई भी होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, यानी बेसिकली उसमें 2, 6 या फिर 10 इस तरीके से हमारा पाई इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा होना चाहिए। ध्यान देना, यहां पर इंपॉर्टेंट बात जो है वो हमारा डीलोकलाइज्ड है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। तो सबसे पहले सबसे सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड्स देख लेता हूं। क्या है यहां पर? सबसे पहले बेंजीन। सो बेंजीन में अगर हम ध्यान दें, जितने भी एटम्स है वो सारे के सारे sp2 है। सब में 3-3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो ये sp2 है। एंड यहां पे अगर हम ध्यान दें, टोटल डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होंगे, दैट विल बी 3 into 2, that is equal to 6। और 6 को मैं डेफिनेटली 4 into 1 plus 2 के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। टोटल डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा 6 है, ठीक है, सारे के सारे sp2 है। तो इस कारण पे हम बोल सकते हैं जो बेंजीन इज एरोमेटिक। ओके, सॉरी। अरे इसके अलावा और क्या क्या एग्जांपल्स हैं? ध्यान दो। क्या हमारे पास नैफ्थलीन एरोमेटिक है? दिस इज नैफ्थलीन।
सो नैफ्थलीन पे अगर मैं देखूं तो 6 तो 10, तो डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 दैट वुड बी इक्वल्स टू 10। तो क्या है हमारे ये 4n+2 के फॉर्मेट में है? जी हां बिल्कुल। तो ऑब्वियस सी बात है नैफ्थलीन जो है ये भी हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है। मैं काम करता हूं, मैं इसके साथ तो नाम लिख देता हूं जो कि कॉमन नेम भी याद आते रहे। दिस इज बेंजीन, naphthalene. Now let's move on to anthracene. एक दो तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितना है 6 2 8, यहां पे 3 हो गया, 2 5 2 7, तो 7 इंटू 2 दैट विल बी 14, तो दैट विल बी 4 इंटू 3 प्लस 2। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो हमारे पास एंथ्रासीन है दिस इज ऑल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड। अब एंथ्रासीन का और एक भाई है दैट इज कॉल्ड द फिनेंथ्रीन। लेट्स सी। सो यहां पर भी अगर हम देख सकते हैं तो यहां पर भी हमारे पास 14 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। सो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं ये सारे के सारे कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू pyridine। अब सवाल आता है कि pyridine एरोमेटिक है या नहीं है। अच्छा, pyridine एरोमेटिक है या नहीं, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इज दिस लोन पेयर delocalized? क्या ये लोन पेयर हमारा डिलोकलाइज्ड होगा या नहीं होगा? क्योंकि अगर ये डिलोकलाइज हुआ तो डेफिनेटली ये 4n+2 के फॉर्मेट में नहीं आएगा, क्योंकि 6 तो मैं देख पा रहा हूं और 2 में मेक्स इट 8, तो वो 4n के फॉर्मेट में हो जाएगा, तो 4n+2 के फॉर्मेट में तो नहीं आने वाला है। तो pyridine पे जो है ये वाला लोन पेयर जो है ये डिलोकलाइज है या नहीं ये हमें चेक करना पड़ेगा। सो लेट्स सी किस तरीके से हो पाएगा। तो ध्यान दो, अगर मैं pyridine का स्ट्रक्चर में देखूं तो मान लो ये लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं हुआ, उसके साथ भी ये वाला नाइट्रोजन जो है ये हमारा ऑलरेडी ट्राई टू रियलाइज दिस इज ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो जो भी हमारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट इज अलोंग द z एक्सिस। दिस इज अलोंग द z एक्सिस। ठीक है, जो भी हमारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे तुम देख पा रहे हो साफ साफ, ये z एक्सिस के अलोंग ही पूरा का पूरा ओवरलैप हुआ है। अच्छा, ये ऑलरेडी नाइट्रोजन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहां पे अब प्लैनर स्ट्रक्चर होगा। मैं लोन पेयर को अब तक डिलोकलाइज्ड गिना नहीं हूं, तो मान लो ये z एक्सिस के अलोंग है, तो प्लेन ऑफ द कंपाउंड इज डेफिनेटली xy प्लेन। सो
यहां पर जो हमारा लोन पेयर होगा that is going to be in the xy plane. And due to that cannot take part in delocalization. This cannot take part in delocalization. तो ये z एक्सिस के अलोंग जो है पाई ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है, तो क्योंकि लोन पेयर जो है वो हमारा एक्स वाई प्लेन पर है, इस कारण पे ये डिलोकलाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा. सो देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं गिनना है, केवल और केवल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है वही हमें गिनना है. तो टोटल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो तो हमारे पास 6 ही है, क्योंकि ये वाला जो लोन पेयर है दिस इज लोकलाइज्ड लोन पेयर, तो दैट मस्ट नॉट बी काउंटेड. उसी के साथ ये sp2 बना है, तो 4n+2 के फॉर्मेट में है. दैट सिंपली इंप्लाइज pyridine is aromatic. pyridine जो है वो हमारा aromatic बनने वाला है. Absolutely clear? Okay. Now let's move on to pyrrole. This is pyrrole. तो अब सवाल ये आता है, जो क्या ये एरोमेटिक होगा या नहीं. तो यहां पर भी मेरा सवाल बहुत सिंपल रहेगा. इज दिस लोन पेयर डीलोकलाइज्ड? जवाब है जी हां, बिल्कुल. हम साफ साफ देख सकते हैं ये इस तरीके से डीलोकलाइज कर सकता है. ठीक है. सो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? तो टोटल delocalized electron will be equals to 6. That is in the 4n+2 format. So pyrrole is aromatic. pyrrole जो है वो एक aromatic compound है. Clear? Now let's move on to furan. अच्छा, अब फ्यूरान में यहां पर बात आती है, जो ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है. नाम लिख लेता हूं पहले, फ्यूरान. सो सवाल ये आता है, जो आर बोथ लोन पेयर्स delocalized. Let's see. Now try to realize, हम लोगों ने देखे थे pyridine वाले केस पर, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर थी, जो pyridine में जो हमारा लोन पेयर है वो sp2 होने पे कारण प्लेन पर आ गया था लोन पेयर. ठीक है. चलो पायरॉल का एक बार एक लोन पेयर को मैं यहां पर डिलोकलाइज कर देता हूं, और एक लोन पेयर को मैं जैसे डिलोकलाइज करूंगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, ट्राई टू रियलाइज, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, इस पे माइनस. अब इसी पर एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया है. नाउ ट्राई टू रियलाइज दिस ऑक्सीजन हैज नाउ बिकम sp2 हाइब्रिडाइज्ड.
तो ये वाला लोन पेयर जो है अब वो मेरा प्लेन पे आ चुका है, तो एक लोन पेयर जो है वो तो डिलोकलाइज हो गया। नाउ दिस कैन नॉट get delocalized. So total number of delocalized pi electron plus lone pair electron is now 4 plus 2 equals to 6। ठीक है, यानी मेन फंडा ये हुआ, ओनली वन लोन पेयर कैन delocalize only one lone pair can delocalize at a time। तो फ्यूरान इज एरोमेटिक। फ्यूरान जो है वो हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो सबसे पहले कोई भी लोन पेयर देख के डायरेक्टली गिनना मत चालू कर देना। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है हमें ये ध्यान देना है, जो क्या लोन पेयर्स डिलोकलाइज होगा या नहीं, अगर होगा तो कितने होंगे। जनरली स्पीकिंग एक बात अगर मैं करूं तो एक एटम का एक से ज्यादा लोन पेयर कभी भी डिलोकलाइज नहीं हो सकता है। तो अगर मल्टीपल तुम्हारे पास लोन पेयर है भी कोई पर्टिकुलर कंपाउंड पे, तो एक ही डिलोकलाइज होगा, बाकी दोनों तो प्लेन पे आ जाने के कारण डेफिनेटली लोकलाइज्ड ही रहने वाला है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड्स को किस तरीके से पहचाने, एक बेसिक प्रिलिमिनरी आइडिया जो है ये हमारा यहां पर लग चुका है। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट नोट है, इन अ मॉलिक्यूल इफ वी गेट अ रिंग to be aromatic, then the whole molecule is aromatic। कोई भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड पर अगर मेरे पास एक रिंग ऐसा मिल जाए जो हमारा एरोमेटिक है, तो पूरा का पूरा कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं टॉलुइन का, भले ये sp3 है, ये वाला कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ऊपर वाला, लेकिन हमें एक रिंग मिल चुका है जो कि हमारा एरोमेटिक है, तो दिस वन इज एरोमेटिक। ठीक है, सर यहां पे तो एक sp3 वाला रिंग आ गया है, लेकिन एक रिंग है ना यहां पे, तो ये एरोमेटिक है। ठीक है, सो अगर कोई भी मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर हमारा एक रिंग एरोमेटिक मिल जाए, तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल को हम एरोमेटिक के अंदर गिनेंगे। सिंपल सी बात है, यहां पे दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। इस बेंजाइन, व्हाट इज बेंजाइन? एक जगह पे 5 बॉन्ड होता है, एरोमेटिक। क्या बेंजाइन हमारा एरोमेटिक होता है? लेट्स सी। अच्छा ध्यान दो, बेंजाइन के बारे में अगर हम बात करें तो अगेन बेंजीन का जो डिलोकलाइजेशन है
all delocalized pi electron are in z axis. अब जो हमारे पास ये वाला बॉन्ड बना है, क्योंकि ऑलरेडी sp2 हो चुका है, अब ये दोनों sp है, तो मान लो pz pz जो है वो ऑलरेडी डिलोकलाइजेशन में टेक पार्ट कर चुका है. अब जो ओवरलैप होगा वो या तो px करेगा या तो py करेगा, जो पाई ओवरलैप हो रहा है. सो दिस पाई बॉन्ड is in xy plane. So does not take part in delocalization. So सिंपली यहां से हम बोल सकते हैं जो बेंजाइन इज एरोमेटिक. बेंजाइन जो होगा वो हमारा एरोमेटिक बनने वाला है. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स सी, इज this compound aromatic or not? क्या ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक है? ठीक है, लेट्स सी. इन द फर्स्ट सेंस हमें तो दिख रहा है जो यहां पर ऑल एटम्स sp2. अगर मैं पहला चीज देखूं, ऑल एटम्स sp2. ठीक है, साइक्लिक ऑल्सो, एंड देयर आर 10 delocalized pi electron, and there are 10 delocalized pi electron. So should be aromatic. उस हिसाब से ये हमारा एरोमेटिक होना चाहिए. ठीक है, बट एक्चुअल में ये एरोमेटिक नहीं होता है. व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हम लोग की एक अक्सर आदत होती है जो हाइड्रोजन को बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करना. अगर मैं प्रॉपर हाइड्रोजन यहां पर ड्रॉ करूं, सो ध्यान दो, यहां पर जो दोनों के दोनों हाइड्रोजन है, ये वाले पोजीशन का और ये वाले पोजीशन का, sp2 है 120 का एंगल बनाते हुए ये वाला हाइड्रोजन कुछ यहां पर आएगा और दूसरा ये वाला इसका हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से यहां पर आएगा. तो दिस कारण पे देयर इज a very strong bond pair repulsion. And due to this bond pair repulsion होगा क्या? ये रिपल्शन से बचने के लिए जो पीछे वाला हाइड्रोजन होगा उसको लॉजिकली थोड़ा सा इस तरफ बेंड होना पड़ेगा और जो सामने वाला है वो उल्टे तरफ बेंड हो जाएगा. यानी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज, इसका जो ट्रू स्ट्रक्चर है
ये जो पीछे वाला हाइड्रोजन है उसके चक्कर में ये वाला पार्ट आउट ऑफ द प्लेन बेंड होगा, और ये वाला पार्ट इस तरीके से वेज के साथ आएगा। ऊपर वाला कोई भी तरफ कहीं पर भी जा सकता है। ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये इनटू द प्लेन है। अब यहां पर इस तरीके से हाइड्रोजन आएगा और यहां पर इस तरीके से वेज के साथ हाइड्रोजन रहने वाला है। तो बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक भले ही ये हमारा फुलफिल करता है, द मॉलिक्यूल is not planar. That's why not aromatic. इस कारण पे ये हमारा aromatic नहीं होने वाला है। ठीक है। सो जो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हो रहा है उस कारण पे इसका जो प्लानैरिटी डिस्ट्रॉय हो रहा है उस कारण पे ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर नहीं गिना जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसका माइन्यूट अगर मैं देखूं वेरिएशंस, ठीक है, अगेन इज एरोमेटिक, परफेक्टली एरोमेटिक, क्योंकि जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम जो है वो यहां पर खत्म हो गया, तो ये एरोमेटिक है। सिमिलरली अगर मान लो मैंने यहां पे बोरॉन डाल दिया तो बोरॉन हैज वैकेंट ऑर्बिटल, बाकी तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, बस प्लैनेरिटी का प्रॉब्लम था। अगर वहां पे वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपेल नहीं कर रहा है तो दिस वन इज आल्सो परफेक्टली एरोमेटिक, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों कंपाउंड्स पूरी की पूरी तरीके से एरोमेटिक है, यहां पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो हम सामना नहीं करने वाले हैं। ओके दोस्तों, अब एक मजेदार कंपाउंड देखते हैं। ये वाले कंपाउंड के बारे में ध्यान दो। ठीक है, यहां पर अगर हम ध्यान दें तो ये जो दो पर्टिकुलर एटम है, ये दोनों पर्टिकुलर एटम sp3 है। तो बट अगर मैं आउटर इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दूं यहां पे कि मैं इन दोनों एटम को नजरअंदाज करूं, तो यहां पे अगर मैं बाहर गिनूं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो बाहर का पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ट्राई टू रियलाइज अंदर के साथ कोई मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है। Outer ring has total 14 pi electrons. Obviously delocalized, लिखना भूल गया था, वो लिख लेना। ठीक है, सो देखो हमें बस एक रिंग चाहिए होता है, तो अंदर का रिंग में भले ही sp3 है लेकिन एक रिंग तो ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है ना जहां पर 4n+2 के फॉर्मेट में है, तो द मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। और ये वाला केस का एक स्पेशल नाम है, दिस इज कॉल्ड peripheral aromaticity. This is called peripheral aromaticity. तो यहां पे हमारे पास टोटल इस तरीके से हम दूसरा टाइप का एरोमेटिसिटी भी चेक कर चुके हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक स्पीसीज।
ठीक है। सो व्हाट इज क्वासी एरोमेटिक स्पीसीज? देखो, they are charged ions which follow the rules of aromaticity. They are charged ions which follow the rules of aromaticity. ठीक है, सिंपल सी बात है। They are called the quasi-aromatic species. Now let's see क्या हो रहा है quasi-aromatic species में। अगर मान लो मैं ये वाला केस कंसिडर करूं, क्योंकि ये प्लस आ गया है तो ये हमारा sp2 बन गया है, बाकी ये दोनों तो sp2 है ही है। ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली डिलोकलाइज्ड है, तो टोटल डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा हमारे पास? 2, जो कि 4n+2 के फॉर्मेट में है। अच्छा, कुछ लोग इसमें ये n जो है वो नंबर ऑफ रिंग्स लिखवाते हैं, वो बकवास है, नंबर ऑफ रिंग्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो टोटल डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन 4 × 0 + 2 के फॉर्मेट में है, तो इस कारण पे ये हमारा क्वाजी एरोमेटिक स्पीसीज जो है वो है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसी ऑब्वियस बात है माइनस है, तो इस कारण पे यहां पर एक लोन पेयर है। एंड ट्राई टू रियलाइज C- इज नथिंग बट N, तो ये वाला जो कंपाउंड है दिस इज नथिंग, ये बेसिकली जो आयन है दैट इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम पाइरॉल। पाइरॉल और ये एग्जैक्टली सेम है। जो C- है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज नाइट्रोजन ही है। हाँ, ऑब्वियसली वो नाइट्रोजन एटम नहीं बन गया, न्यूक्लियस चेंज नहीं हुआ, लेकिन C- इफेक्टिवली नाइट्रोजन ही है, तो ये भी हमारा क्वाजी एरोमेटिक स्पीसीज के अंदर गिना जाएगा, ठीक है। या फिर इसके अंदर मैं देखूं तो टोटल डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, सब कुछ जो है ये हमारा फॉलो करेगा, तो ये भी हमारा एक क्वाजी एरोमेटिक स्पीसीज की तरह गिना जाएगा, ठीक है। सो इसी के साथ रिलेटेड चीज, azulene has a very high dipole moment. Explain. Azulene has a very high dipole moment. Explain. This is azulene. थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट। बेसिकली एक 7 मेंबर्ड रिंग है और एक 5 मेंबर्ड रिंग है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, ये वाला कोई भी एक पाई बॉन्ड ले लो, ये वाला पाई बॉन्ड के फॉर्म में रहता ही नहीं है, बेसिकली ये तुरंत के तुरंत टूट जाता है। सो ये कैसे टूटेगा? ये है प्लस, ये है माइनस, तो ट्राई टू रियलाइज यहां पर ये दोनों के दोनों, ये ऊपर वाला 7 मेंबर्ड वाला क्वाजी एरोमेटिक स्पीसीज बन जाएगा
और नीचे वाला 5 मेंबर्ड वाला क्वासी एरोमेटिक स्पीसीज बन जाएगा। तो एजुलिन का जो ट्रू स्ट्रक्चर है वो कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो हमारा 7 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड वाला पार्ट है, यहां पर भी एक एरोमेटिक स्पीसीज है और यहां पर भी एक एरोमेटिक स्पीसीज, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये वाला प्लस एंड ये वाला माइनस। तो here we can see we get proper charge separation that implies high dipole moment. It has a very high dipole moment. तो एजुलिन के बारे में ये वाली बात जो है वो हम देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड आता है, दे आर कॉल्ड एंटी एरोमेटिक स्पीसीज। They are extremely unstable compounds where resonance energy is practically zero। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए एंटी एरोमेटिक बनने में? एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, एंटी एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी को उजाड़ता है। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। ठीक है, all atoms must be sp2 or sp hybridized। There must be 4n delocalized pi electron, n belongs to natural numbers। इसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल जो है this is anti-aromatic। This is anti-aromatic। अच्छा, बात यह है जो अचानक से ये 4n होने पर इस तरीके से अचानक से बिगड़ क्यों जाता है, इसका जवाब हम लोग नॉर्मल कंडीशन पे दे ही नहीं सकते हैं। इसका जवाब जो है वो एमओटी पर है। इसका जो एमओटी डायग्राम है उसको अगर हम प्रॉपर फॉलो करें तो दिस कंपाउंड एग्जिस्ट लाइक दिस। क्योंकि ये जो दोनों के दोनों these two p electrons lie in
नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब एक अगर px पे ड्रॉ कर दिए तो दूसरा वाला py पे जाता है। px और py पे हम जानते हैं कोई भी प्रकार का ओवरलैप होना संभव नहीं है, तो ये दोनों प्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारा नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे लाई करता है। सो दिस इज द डाई रेडिकल फॉर्म, highly unstable. This diradical form is highly unstable, तो इस कारण पे ये वाला इतना अनस्टेबल है, it readily dimerizes। क्या हो जाएगा, ये दोनों डॉट डॉट आपस में जुड़ जाएगा और फिर हमारे पास एक नॉर्मल कंपाउंड जो है वो हमें मिल जाएगा, यानी दोनों के दोनों का ठीक है गेट्स बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड easily. Oxidation is nothing but the loss of electron. दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लो, ये जो दोनों डॉट वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ना यहां पर मैं ये देख सकता हूं, ये साफ साफ क्वाजी एरोमेटिक स्पीसीज है, सारे sp2 बन चुका है और टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है। एंड यहां पर अगर मैं रिड्यूस के बारे में देखूं तो अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं तो डॉट पर यहां पे हमारे पास माइनस माइनस बन जाएगा, तो ये भी हमारा क्वाजी एरोमेटिक स्पीसीज जो है वो हमारा हो जाएगा। तो इस पे 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारा इस तरीके से डिलोकलाइज्ड है। ये हमारा एक एंटी एरोमेटिक का बेसिक आइडिया है। अगर ध्यान देना, ये वाला एनायन या फिर ये वाला कैटायन, both are anti-aromatic species। कंपाउंड तो बोलना नहीं चाहिए, both of them are anti-aromatic species। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट है, हमने पहले ही बोले थे जो 5 से अगर हमारे पास ज्यादा एटम्स है फिर उसका एक प्लेन में रहने का कोई भी मजबूरी जो है वो हमारा नहीं होता है, ठीक है। देयर इज नो एंटी एरोमेटिक स्पीसीज having ring size greater than or equals to 6. In that case, it will destroy its planarity. It will destroy its planarity. Clear? And become non-aromatic। non-aromatic क्या होता है?
एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के अलावा सारे कंपाउंड्स, ठीक है। अब कोई भी मान लो CH4 है, वो ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है और नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंटी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का डेफिनेशन है। बाकी नॉन एरोमेटिक पूछे तो वो कंपाउंड जिसका एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों नहीं है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एंटी एरोमेटिक लग सकता है, ठीक है, बट ये जो है दैट एग्जिस्ट्स एज दिस इज कॉल्ड द टफ शिप। प्लैनेरिटी खत्म हो गया, सो दिस इज नॉन एरोमेटिक। दिस इज अगला अगर मैं देखूं, सेवन मेंबर रिंग पे प्लस, सॉरी प्लस बोल रहा हूं, माइनस, नहीं ये भी एग्जिस्ट एज नॉन प्लानर, ठीक है। अगेन दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी नॉन एरोमेटिक। तो अगर मान लो तुम्हारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिंग पे 5 से ज्यादा है, फिर तो चेक करने की जरूरत नहीं। अगर एंटी एरोमेटिक आ रहा है वो नॉन एरोमेटिक है, या फिर ये वाला कंपाउंड ले लो एनुलिन, so this is called aniline. Aniline are basically large rings having a large number of electrons. अच्छा, ये एनोलिन का एरोमेटिसिटी एक्चुअली मैं गलत पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वो जेई में वही पूछा जाएगा, पर असलियत कुछ और है। बात करता हूं, असलियत जान लेना फिर भूल जाना, लेकिन एग्जाम में लिख के आओगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बट जो हम पढ़ाते हैं और जो एग्जाम में तुमसे अपेक्षा रखी जाती है, अनफॉर्चुनेटली इज रॉन्ग। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 16 पाई इलेक्ट्रॉन delocalized, that is of the format 4x4. But again, aniline is a non-planar. It becomes non-aromatic. ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। कुछ जगह पे आंसर में गलती है, इसको एंटी एरोमेटिक लिख रखा है, क्या वो तो पूरा ही गलत है। अब प्रॉब्लम ये है, जो सच बात तो ये है, जो मॉडर्न रिसर्च जैसे जैसे आगे बढ़ा है, एनोलिन्स के अंदर एक ठीक ठाक डाईमैग्नेटिक करंट देखा गया है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। एंटी एरोमेटिसिटी का बेसिक प्रॉब्लम क्या था? अनपेड इलेक्ट्रॉन। सो एक्चुअल में एनोलिन हैज अ ठीक ठाक एरोमेटिक कैरेक्टर। एनोलिन का रेजोनेंस एनर्जी इतना भी कम नहीं होता है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं जो एरोमेटिक जितना स्टेबल नहीं है, बट इसमें एक्चुअल में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता नहीं है। जो मॉडर्न डे एमओटी और जो हमारे सामने एविडेंस है, अब देखो केमिस्ट्री जो है वो एविडेंशियल साइंस है, वो एविडेंस पे चलता है।
अगर मान लो एविडेंस आ गया है जो इसके अंदर एक्चुअल में डायमैग्नेटिक करंट है ना कि पैरामैग्नेटिक करंट, तो ये है तो एरोमेटिक जैसा ही, यानी स्टेबिलाईजेशन है एंड रेजोनेंस एनर्जी भी एक्चुअली ठीक ठाक है, तो एनुलिन को हमें लिखना तो नॉन एरोमेटिक पड़ता है। एंटी एरोमेटिक पूरा ही गलत है, ठीक है ना, एंटी एरोमेटिक है ही नहीं। वो कुछ जगह पे आंसर की में गलती है, वो करेक्शंस कर लेना, कुछ बुक्स में है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा। ओके, सो एनुलिन के बारे में हमें गलती पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बारे में एक बेसिक चर्चा जो है वो मैं यहाँ पे कर लिया हूं। अब जैसे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एरोमेटिसिटी को थोड़ा घुमा के कैसे पूछते हैं, बहुत सिंपल है। Cl AgNO3, no reaction. AgNO3, instant white precipitate of AgCl. What is the reason? The reason is pretty simple and straightforward. Basically क्या हो रहा है, ध्यान दो, अगर ये वाला मॉलिक्यूल है, ये अगर Cl माइनस को छोड़ेगा this becomes anti-aromatic. तो no release of Cl माइनस, Cl माइनस का रिलीज होना किसी भी हालत पर संभव नहीं है। और वहीं पे अगर मान लो यहां पर से Cl माइनस बाहर निकलता है तो हमें मिलता है ट्रोपोलियम आयन, दिस इज कॉल्ड ट्रोपोलियम। एंड दिस इज क्वाजी एरोमेटिक स्पीसीज। तो इंस्टेंट रिलीज ऑफ Cl माइनस होगा एंड AgNO3 और साथ में Cl माइनस जुड़ के AgCl का मस्त प्रेसिपिटेट प्लस नाइट्रेट जो है वो हमें वहां से देने वाला है। तो दोस्तों, एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी के ऊपर काफी सारे चर्चाएं हो चुका है, तो ठीक है, अब हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी।